हे करुणामयी की करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी कृपामयी पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की करो आरती भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवि ज्योति जगाने वाला नवि ज्योति जगाने वाला नवि ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तारती शांति गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला हरिदर्शी कराने वाला हरिदर्शी कराने वाला हरिदर्शी कराने वाला सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल जग पंख खोल सन मार्ग यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही जगते करता की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की करो आरती पापी
दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं शरण्यं भृत्यार्तिन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बिलो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बिलो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बिलो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी। राधे मेरी स्वामी मेरा गोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन को। हे लाडली श्याम
श्यामा 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 यावी जावो देर न कर यावी जावो देर न कर नैना मेरे तरस रहे कर कर के यादें श्याम तेरी सावन भादों से बरस रहे मेरे राधा रमण गिरधारी श्याम बनहारी मेरे राधा रमण गिरधारी श्याम बनहारी मेरे राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। परम मंगल में परम करुणा में भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीन वत्सल दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती अनुकंपा से आपके इस ग्राम में कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमें भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। प्यारे सज्जनों, ये भगवान का अनुग्रह है। तीन बातों का जब समन्वय होता है तब ऐसे सत्संग की हमें प्राप्ति होती है। इच्छा, यत्न और अनुग्रह, तीनों बातों का जब मिलन होता है तब ऐसे शुभ अवसर की हमें प्राप्ति होती है। पहले हमारे मन में भगवत कथा के लिए, सत्संग के लिए, शुभ कर्म के लिए इच्छा जागे। भगवान के अनुग्रह के बिना हमारे मन में शुभ कर्म की इच्छा भी जागृत नहीं होती है। लौकिक कार्यों में तो हमारा सारा जीवन बीत जाता है। जिंदगी व्यक्ति की कोलू की बैल की तरह ही बीतती है। वही रोज करते हैं जो हम आज किया वही कल करेंगे। शरीर के में केंद्रित होकर के शरीर के लिए ही हर मनुष्य सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब भगवान का अनुग्रह होता है तो शरीर से ऊपर उठ करके कुछ वो करता है जो शरीर से ऊपर का है, जो इस लोक का नहीं है, जो परलोक का है। उसकी इच्छा प्रकट कब होगी? जब उस ऊपर वाले का अनुग्रह होगा।
अनुग्रह तो सब पर है, लेकिन उस अनुग्रह की पात्रता भी चाहिए, उसके लिए हृदय चाहिए, उसके लिए भाव चाहिए। तो इच्छा, यत्न और अनुग्रह हमारे कृष्णकांत जी पांडे और उनके पूरे परिवार के मन में भगवत कथा के लिए ये इच्छा हुई है। भगवान की कथा की ऐसी महिमा है, व्यक्ति को कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता है कहाँ जाना है, वहां पहुंचा देती है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम आपके यहाँ आएंगे, लेकिन ये कथा हर व्यक्ति को मिलाती है, कहां से कहां मिलाती है। तो हमने प्रयागराज में कुंभ में कथा की और उस जगह आप वहां पर कथा सुनने के लिए आए, भाव प्रकट हुआ। ये इनका हृदय का भाव है। एक संत ने कहा, ज्ञानी ने ज्ञान भाए कीच भाए मेंढकी, गधा ने राग भाए भ्रमर भाए केतकी। संत को संत मिलता है, जिसका हृदय संत जैसा होता है वो संत की पहचान करता है या सच्चाई की पहचान करता है। हमारे जीवन में अगर सच्ची सत्य की जिज्ञासा है उस परमात्मा की, तो आप वो ही खोजोगे जो आपको उसकी प्राप्ति कराने वाला, मार्ग बताने वाला मिले, कोई ऐसा संत। तो इस दास के अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इनका भाव है, इनका हृदय का भाव प्रकट हुआ और इनके मन में इच्छा प्रकट हुई। इच्छा हुई कथा हो, और फिर इच्छा पूर्ति के लिए इतने दिनों से व्यवस्था में यत्न भी कर रहे, क्रिया भी, इच्छा, यत्न और तीसरी बात है अनुग्रह। मेरे भाई बहन, इच्छा और यत्न दोनों के होते हुए भी अगर भगवान का अनुग्रह ना हो तो ना तो वक्ता बोल सकता है और ना ही श्रोता सुन सकता है। सत्संग हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं मेरे भाई बहन, सत्संग तो भगवान के अनुग्रह का फल है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक नहीं होता है, लेकिन वो सत्संग बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं है। इस दुनिया की हर वस्तु तुम पुरुषार्थ से पा सकते हो, मेहनत से, लेकिन सत्संग मेहनत का फल नहीं है। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विदिलोक मिले, बैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग दुर्लभ, वरना यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है। ऐसा कोई नियम नहीं है सत्संग में कि जो बड़ा आदमी है वो आगे बैठेगा या जो ज्यादा पैसे देगा वो आगे बैठेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अति हरि कृपा जाय पर हो, पांव दे ये मार्ग सोई। ये भगवान का अनुग्रह है आप सभी लोगों के ऊपर। ये भागवत की भगीरथी रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा, वृंदावन की पावन भूमि से, वृंदावन की भूमि है उद्गम स्थान भागवत का। कृष्ण की ये लीला है भागवत। वृंदावन से बहती हुई आपके छोटे से गांव में आई है। कथा को गंगा कहा है। एक गंगा बहती हमारे भारतवर्ष में, वो गंगा हमारे भारतवर्ष की भूमि को पवित्र करती है। लेकिन धन्य है मेरे गोविंद की ये मंगल में कथा रूपी गंगा, जो सारे जगत को पावन करती है। सकल लोक जग पावनी गंगा। उस गंगा में स्नान करने के लिए हमें जाना पड़ता है, लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा जो भी कोई प्रेम से निमंत्रण देता है वो बहती हुई वहां जाती है। देश ही नहीं विदेशों में जाती है। गंगा आ गई हमारे गांव में बह करके, तो हमारी योग्यता का पात्र लेकर के हमें इसमें डुबकी लगाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। इस गंगा में हमें अपने मन को डुबाना है। उस गंगा में शरीर को डुबाते हैं और परमात्मा की कथा रूपी गंगा में हम अपने मन को गोता लगाएंगे। मन को निर्मल करती है ये सत्संग की गंगा, ये कथा की गंगा। और भगवान को वही चाहिए। भगवान ये नहीं कहता है कि जो बहुत बड़ा आदमी है वो मुझे मिलेगा।
कोई सम्राट है वो मुझे पाएगा, कि सिकंदर है वो मुझे पाएगा। भगवान तो कहते हैं कौन मुझे पाता है, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले चित्र न भावा। मन हमारा कैसा है कैसे पता चलेगा? इस कथा से ही चलेगा। हमारे जीवन को दिखाने के लिए, हमारे मन को दिखाने के लिए हमारे संतों ने कथा को दर्पण भी कहा है। जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हम वो ही दिखेंगे जैसे हम हैं। बूढ़े हैं तो बूढ़े दिखेंगे, जवान है तो जवान दिखेंगे, सुंदर है तो सुंदर दिखेंगे, कुरूप है तो कुरूप दिखेंगे। जैसे भी होंगे हम, दर्पण झूठ नहीं बोलता है। हम चाहें उम्र है 60 साल की और दर्पण में हम चाहे कि दिखे हम 25 साल के, तो ये कैसे होगा? दर्पण तो वही दिखाएगा जैसे हम हैं। मेरे भाई बहन, उसी प्रकार भगवान की कथा रूपी दर्पण में हमारा मन जैसा होगा वैसा हमें दिखाई देगा। अगर जीवन में अशांति होगी तो दर्पण कथा में पता चलेगा कि हमारे जीवन में अशांति है। अहंकार होगा तो दर्पण दिखाएगा, ईर्ष्या होगी तो दर्पण दिखाएगा। ये कथा रूपी दर्पण। हमारा जीवन राम से भरा है कि काम से? हमारे जीवन में वासना है कि उपासना है? हमारा जीवन ऋषि जैसा है कि राक्षस जैसा है? हमारा जीवन सबरी जैसा है कि सुपर्णखा जैसा है? इस कथा रूपी दर्पण में देखना है 7 दिन तक। और जहां पर भी हमारे मन में कहीं दोष दिखे, कहीं कमी दिखे, कहीं दुर्गुण दिखे, हम बुद्धिमान तभी माने जाएंगे। हमारा कथा सुनना सार्थक तभी माना जाएगा जब हम उस दोष को मिटाएंगे। अन्यथा जिंदगी भर सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कथा हमारा जीवन बने। जिस प्रकार आप भोजन कर लेते हो तो भोजन आपका खून बन जाता है, सप्त धातु बन जाता है भोजन, एक रोटी, और आपके शरीर के रूप में प्रकट हो जाती है। ये शरीर क्या है? एक रोटी ही तो है ना, अन्न जल ही तो है ना, और क्या है इसमें? पानी हमारा शरीर बन जाता है, रोटी हमारा शरीर। केला खाओ, केला क्या बन गया? शरीर बन गया। हमारा पूरा शरीर बन जाती है कोई वस्तु पच करके। बस उसी प्रकार ज्ञान भी जीवन में पचना चाहिए, और पचने का मतलब है कि ज्ञान हमारा जीवन बने। केवल शब्दों में ना हो, ज्ञान हमारे जीवन में दिखे, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। आज लोग सत्य की बातें तो बहुत करते हैं, परमात्मा की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो सत्य में जीते हैं? लोग प्राय करके झूठ में जीते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। हमारा जीवन झूठ में भरा है। तो इस कथा रूपी दर्पण में जहां पर भी हमें दोष दिखाई देंगे, हम यहाँ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम उस दोष को मिटाएंगे। तो चले हम इस कथा में गोता लगाएं और इस भागवत रूपी कथा में अपने जीवन को हम देखेंगे और अपने दोषों को मिटाएंगे। इसको भागवत क्यों कहा है? पहली बात तो यह है कि भगवान के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम इति भागवत। भगवान के द्वारा कहा गया इसलिए भागवत, अथवा तो भागवता नाम चरितम भागवत। भगवान के भक्तों का चरित्र है इसमें। भगवान की कथा से भी ज्यादा भक्तों की कथा है भागवत में, इसलिए इसका नाम भागवत है। भक्तों की कथा है, भगवान के द्वारा कहा गया चरित्र है, इसलिए इसका नाम भागवत है। तो भागवत की इस गंगा में हम अपने मन को ले चलें। कथा के प्रारंभ में भगवान वेदव्यास कथा का परिचय कराते हैं। देखो, किसी से हम अगर संबंध जोड़ना चाहते हैं, किसी से अगर हमारा प्रेम है, किसी से हम प्रेम करना चाहते हैं, तो पहले उसका परिचय जानना चाहते हैं, परिचय होना चाहिए। तो भागवत का भी परिचय दिया है, पद्म पुराण में वर्णन किया है महात्मा का भगवान वेदव्यास ने। उसी का वर्णन यहाँ भागवत में 6 अध्याय में पद्म पुराण के महात्मा के अनुसार यहाँ वर्णन किया है। तो प्रारंभ में भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। आइए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने परमात्मा का 3 प्रकार से परिचय दिया। ध्यान से सुनना। लोग पूछते हैं परमात्मा क्या? अच्छा, आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं जागृत होता है कि हम राम कहते हैं, हम कृष्ण कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं, लेकिन परमात्मा माने क्या? केवल शब्द मात्र हमारे कानों में गूंज जाता है। केवल हमारे शास्त्रों में जो ऋषि मुनियों ने एक परमात्मा की छवि हमारे सामने रखी, वो हम, लेकिन हमारा कोई अनुभव नहीं है। राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, ये हमारा कोई अनुभव नहीं है। परमात्मा क्या है, हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन जिन ऋषियों ने अनुभव किया है उसका वर्णन, उनका अनुभव सुनो। भागवत में परमात्मा का परिचय दिया 3 प्रकार से। पहले स्वरूप का परिचय, फिर कार्य का परिचय और इसके बाद स्वभाव का परिचय। देखो, आप अगर अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हो तो 3 प्रकार से तो परिचय जानना चाहते हो ना। पहले तो रूप कैसा है, देखने में कैसी है। इसके बाद भोजन बनाना जानती है कि नहीं, घर का काम जानती है कि नहीं। दोनों बात में ठीक है, भोजन भी बनाना जानती है, देखने में भी सुंदर है, लेकिन अगर स्वभाव ठीक नहीं है तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता है। स्वभाव भी ठीक होना चाहिए। परमात्मा का 3 प्रकार से परिचय, स्वरूप परिचय, कार्य परिचय और स्वभाव परिचय। स्वरूप क्या है परमात्मा का, परमात्मा क्या है, उसका वर्णन भागवत में किया। सत्य, चित्त और आनंद, ये है परमात्मा। सत्य का मतलब होता है जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो अविनाशी है, जो अकाट्य है, जो असीम है, उसको सत्य कहा है। जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो सत्य है। इस जगत में जो दिखाई दे रहा है वो सब नाशवान है, लेकिन जगत के अंदर जो छुपा है जगदीश, वो नित्य है। उदाहरण के लिए, जैसे आपका शरीर है, आज शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन आएगा वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शरीर सत्य नहीं है। शरीर के अंदर जो चेतना है बस वो सत्य है, उसी को कहा है आत्मा। व्यष्टि चेतना को आत्मा कहा और समष्टि चेतना को परमात्मा कहा। आत्मा और परमात्मा में बस यही अंतर है। इस जगत में जो एक वृक्ष में झूम रही है, वृक्ष में चेतनता तुम्हें दिखाई दे रही है, बस वो परमात्मा की ही चेतनता है। एक गुलाब के फूल में, किसी भी पुष्प में जो सुगंध बिखेर रही है, वो परमात्मा की ही सुगंध है। बहती हुई नदी में वही बह रहा है, उगते हुए सूरज में वही उग रहा है, हंसते हुए बालक में वही हंस रहा है। इस जगत में जो भी क्रिया हो रही है वो सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं हो रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। आंखों के द्वारा देख रहा है, कानों के द्वारा वही सुन रहा है। कौन सुनेगा? शरीर नहीं सुनता है। देखो, शरीर से जब ये चेतना निकल जाती है तो शरीर ज्यों का तो पड़ा रहता है। क्या फिर सुनाई देता है क्या? दिखाई देता है क्या? बस उसको अनुभव करना ही उस परमात्मा को पाना है। और वो कैसे अनुभव में आएगा? जब इस शरीर से हमारी आसक्ति दूर होगी, तब फिर खोजना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा। और पास ही है, आएगा नहीं, वो है ही है। परमात्मा इतना पास है, इतना पास है, इसीलिए तो उसका पता नहीं है। संसार कितना भी तुम पकड़ने की कोशिश करो, कभी पास में आ नहीं सकता। और परमात्मा को तुम कितनी भी छोड़ने की कोशिश करो, वो तुमसे दूर कभी जा नहीं सकता। आत्मा और परमात्मा में बस संसार और परमात्मा में यही अंतर है। संसार को कितना भी पकड़ो, कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता। और परमात्मा को तुम कितना भी भुलाओ, कितना भी छोड़ो, लेकिन वो कभी छूट नहीं सकता। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे रग रग में बैठा है वही, तो उसको कहते हैं सत्य। उमा कहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत में जो दिखाई दे रहा है सब स्वप्नवत है, लेकिन जो परमात्मा स्वप्न को देखने वाला है वो नित्य है, वो सत्य है। सत्य के साथ अगर चित्त नहीं होगा तो सत्य जड़ बन जाएगा। अब उदाहरण के लिए, जैसे लाउड स्पीकर तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ही ना हो तो लाउड स्पीकर किस काम का? इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर भी है, इलेक्ट्रिक पावर भी है, लेकिन बोलने वाला ही ना हो तो आनंद आएगा क्या? चेतना जिससे मिलती है, जिससे ज्ञान मिलता है, वो परमात्मा। देखो, वृक्ष में भी है परमात्मा तो, लेकिन वृक्ष में ज्ञान नहीं है।
उसकी चेतना थोड़ी कम विकसित है। वृक्षों से ज्यादा चेतना विकसित पशु पक्षियों की है। तो उनको थोड़ा सा ज्ञान है। कितना ज्ञान है? भूख लगती है, भोजन ढूंढेंगे वो कहीं। उनको शरीर तक का ज्ञान है पशु पक्षियों को। लेकिन मनुष्य की जो चेतना है वो पशु पक्षियों से ऊपर की चेतना है। इसीलिए मनुष्य की महिमा का गान शास्त्रों ने, वेदों ने, भगवान ने भी किया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर चाहे तो अपनी चेतना को विकसित करके वो मानव से महामानव बन सकता है। अन्यथा अगर मनुष्य ने अपनी चेतना को विकसित नहीं किया, इस शरीर से ऊपर उठ करके अपनी समझ से उस सत्य को नहीं खोजा, उसको नहीं पाया, तो फिर उससे तो पशु श्रेष्ठ है। आप कभी जीवन में चिंतन करोगे तो आपको पता चलेगा, जब हम अपने जीवन को देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि जहां पर हम जी रहे हैं उससे तो अच्छे पशु पक्षी है। आज मनुष्य जिस जगह जी रहा है पशुओं से नीचे गिरकर जी रहा है। अब विस्तार से बताने का यहाँ समय नहीं है, लेकिन आप चिंतन करोगे तो आपको पता चलेगा। कबीर ने एक दोहा कहा है, कामी कुत्ता 4 दिन अंतर रहत उदास। कबीर ने क्या कहा? कामी कुत्ता 4 दिन अंतर रहत उदास। पुरुष कुत्ता कामी सदा 6 ऋतु 12 मास। कुत्ता कामना में ग्रस्त होता है। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, एक ऋतु आती है। लेकिन अंतर रहत उदास, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कबीर कहते हैं, पुरुष कामी कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। हमारा जीवन वासनाओं से ग्रस्त है, कामनाओं से। और कामनाएं केवल जिसको आप अर्थ ले रहे हो वही मत समझ लेना। शरीर को भोगने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, वो सब वासना है, वो सब कामना ही है। चाहे शरीर के लिए तुम धन कमा रहे हो, जरूरी है केवल जीने के लिए, लेकिन शरीर को ही भोगवास समझ लेना, ये वासना नहीं तो और क्या है। हमारा सारा जीवन, आज मनुष्य का सारा जीवन देखोगे घूम करके केवल शरीर को भोगने के लिए ही है। और मनुष्य ने इतना भोगा इस शरीर को कि इस प्रकृति को भी विकृत कर दिया। आज मानव ने तहस नहस कर दिया इस प्रकृति को। इतना भोग रहे हैं अपने सुख के लिए। पशु पक्षियों की कितनी हत्या, कितनी प्रजातियां आज विलुप्त हो गई दुनिया में। पशु पक्षियों की हजारों प्रजातियां विलुप्त हो गई। किस लिए? केवल अपने को भोगना है। तो क्या कहोगे आप फिर? ऐसे मनुष्य को नर पशु से भी नीचा कहा जाए, वो नर पशु है। मेरे भाई बहन, इस मानव जीवन में बहुत बड़ी संभावना है। एक छोटा सा बीज दिखने में छोटा सा है, लेकिन अगर उसे भूमि मिल जाए, पानी मिल जाए, तो छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। उस वृक्ष के नीचे हजारों लोग आकर के शीतल छाया का अनुभव कर सकते हैं। हजारों फूल उसमें खिल सकते हैं, हजारों फल उसमें लग सकते हैं। लेकिन बीज को भूमि मिल जाए, बीज को पानी मिल जाए। ये जीवन भी हमारा, जब हम जन्मते हैं तो एक बीज की तरह ही जन्मते हैं। लेकिन जीवन की विडंबना यह है कि इस जीवन रूपी बीज को सही भूमि नहीं मिलती है। और सही भूमि क्या है? सही भूमि है संतों का संग, सही भूमि है सदगुरु की शरणागति। बस उसके अनुसार हमारा जीवन चल हो जाए और सदगुरु की कृपा रूपी पानी मिलता रहे, तो छोटा सा बीज भी एक विशाल वृक्ष बन सकता है। हमारे जीवन में भी वो संभावना है। प्रत्येक मानव, अरबी में एक कहावत है कि परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के कान में एक शब्द कहता है कि इस जीवन में मैंने तुझसे बेहतर किसी को नहीं बनाया। अरबी में ये कहावत है कि तुझसे बेहतर मैंने संसार में किसी को नहीं बनाया। और बात सही है, हर इंसान अपने आप में पूर्ण है, यहाँ अपने आप में महान है, एक जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। सबके अंदर संभावना है। हमारे जीवन की बस विडंबना यह है, हमें संग ठीक से नहीं मिलता है। बचपन से ही हमारा संग, जिस परिवार में जन्मे, जिसके बीच पले बड़े, और भूल जाते हैं जीवन में बस शरीर तक सिमट करके और पशु की तरह जीवन जी करके मर जाते हैं। और अंत में जीवन से हाथ खाली रहते हैं। तब पछतावा होता है कि बहुत कुछ खोजा था पाने के लिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। बहुत दौड़ा, बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में हाथ खाली ही रहे। लेकिन फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मौत जब नजदीक आती है तो आदमी के पास सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी नहीं लगता है। मेरे भाई बहन, इस दुनिया में चाहे कोई सिकंदर क्यों ना हो, चाहे कोई सम्राट क्यों ना हो, लेकिन हर आदमी के दिल से पूछो, मौत के समय वो पछताता है।
क्योंकि वो जो पाना था उसे वो नहीं पाया। जो संभावना छुपी थी उसके दिल में वो अधूरी रह गई। हम वो बादल है जो बरस सकते हैं, हम वो फूल है जो सुगंध बिखेर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत संभावना, हमारी जिंदगी मोर जैसी है, नाच सकते हैं जिंदगी में, उत्सव मना सकते हैं, आनंद और उल्लास से जिंदगी को जी सकते हैं, लेकिन संभावना खत्म हो जाती है संग के कारण। तो सबके अंदर चेतना है, उस चेतना को विकसित करना है हमें, उस चेतना को मानव से महामानव की ओर अग्रसर करना है। तभी जीवन सार्थक होगा, तभी जीवन में आनंद के फूल खिलेंगे। सत्य, चित्त और आनंद, सत्य से जुड़ जाए, चेतना को विकसित कर ले, तो तीसरा नंबर क्या आता है? आनंद। आनंद तो आएगा ही फिर। सत्य से हमारा लगाव, यानी सत्य हमारी समझ में आ जाए कि सत्य क्या है, उस सत्य में गोता लगा ले, चेतना विकसित होगी ही। और जब चेतना विकसित होगी, सत्य में डूब जाएंगे, आनंद के समुद्र में डूब जाएंगे। तो ये परमात्मा का स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि के चरणों में हमारा प्रणाम है। करते क्या है वो? सृजन, पालन और लय। इस जगत में सबके द्वारा हो रहा है, सृजन भी हो रहा, पालन भी, लय भी। लेकिन जो उस सच्चिदानंद से नहीं जुड़ा है, वो सृजन में मोह होगा उसे, पालन में अभिमान और अपेक्षा होगी, और लय में शोक दुख होगा। अगर सच्चिदानंद से, उस परमात्मा से हम जुड़ गए तो सृजन में मोह नहीं होगा, पालन में अभिमान और अपेक्षा नहीं होगी, और कुछ भी नष्ट हो जाएगा तो कभी हम दुखी नहीं होंगे, कभी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस जगत में जो कुछ भी है नाशवान है, तो फिर दुख का क्या कारण है। लेकिन पहले सच्चिदानंद का परिचय हो, उससे जुड़ना है, तो सृजन, पालन और लय भी हमारे लिए एक लीला हो जाएगी, खेल। लोग पूछते हैं परमात्मा ने जगत क्यों बनाया? ये प्रश्न ही झूठा है। अब किसी बच्चे से पूछो, आप बच्चे खेल रहे दो चार, उनसे पूछिए, बच्चों से पूछो क्यों खेल रहे हो, अब बच्चे क्या उत्तर देंगे तुम्हें? 8-10 बच्चे खेल रहे हैं, खेल अपनी मस्ती में, उनसे जाकर पूछियो कि क्यों खेल रहे हो, बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं होगा। खेल रहे हैं, उनकी मस्ती है। परमात्मा का ये खेल है जगत, और जिसने उस परमात्मा की शरणागति ली है, जो उसमें डूब गया है, उसके लिए भी ये जगत खेल बन जाता है। इसलिए संतों को इस जगत में कभी मोह नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है, किसी से अपेक्षा नहीं होती है, और कुछ भी नष्ट हो जाए तो कोई दुख नहीं होता है। शरीर भी जाए, ना जीने का कोई अभिलाषा है, ना मरने का कोई डर है। तो परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हमारा सबका प्रणाम है। कैसे है वो? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार उनकी शरण में जाकर जो कह देता है मैं आपका हूं, ऐसे शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। नुमा का अर्थ होता है नमस्कार करना। नमम इति नमः। और नमस्कार केवल शरीर से नहीं, हृदय से नमस्कार करना है। सिर को झुका देना सरल है, लेकिन अहंकार को झुकाना बहुत कठिन है ना। जब आप पूजन, ब्राह्मण देवता पूजन कराते हैं, जब पूजन पूरा हो जाता तो क्या कहते हैं? नमम, मैं नहीं। पूजन का भी यही अर्थ है कि अहंकार को समर्पित करना है। अगर कर्म कांड में भी हमारा जीवन में अहंकार खत्म नहीं हुआ तो कर्म कांड भी सफल नहीं होता। इन ऋषि मुनियों ने जो भी हमें साधना की पद्धतियां दी है, उसके सब के मूल में एक ही बात कही है कि हमारा अहंकार मिट जाए। नमम, मैं नहीं हूं, मेरे मालिक तू ही है, मैं कहां हूं। तो नमस्कार करना, अपने अहंकार को समर्पित करना। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों के चरणों में हम अपने अहंकार को समर्पित करें। श्री कृष्णाय वयं नमः का अर्थ होता है राधा और कृष्ण दोनों को नमस्कार करें, क्योंकि श्री का अर्थ ही यहाँ पर राधा है। भागवत में 18,000 श्लोक है, लेकिन कहीं पर भी राधा का नाम नहीं आया है। लोग पूछते हैं क्यों नहीं आया, तो उसके कुछ कारण हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन जहां पर भी श्री शब्द आया है वो राधा का ही संकेत है, इसलिए भागवत का प्रारंभ ही राधा के नाम से होता है। अन्यथा राधा के बिना तो कन्हैया आधा है ना।
राधे तू बड़ भागनी तूने कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधिया। प्रेम स्वरूपा श्री राधा, आइए हम सब ऐसी किशोरी राधा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हरे की गौरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हरे गौरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए। हरे गौरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। Hare
और ऋषिकेश से आए, वहाँ तो ठंडा मौसम हो गया। कोई बात नहीं। बोलिए राधा रानी की जय। राधा और कृष्ण दोनों को प्रणाम किया। राधा कृष्ण की कथा कहने वाले भगवान सुखदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया। जिस गुरु से हमें ज्ञान मिले उनके चरणों में हम वंदन करें। वंदन और चंदन दोनों का बड़ा महत्व है। चंदन मस्तक को शीतल बनाता है और वंदन हृदय को शीतल बनाता है। देखो, आप जब किसी को वंदन करते हो तो उसका हृदय भी पिघल जाता है। वंदन में बहुत बड़ी ताकत है। सदगुरु के चरणों में वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। जन्म के बाद भगवान सुखदेव ने अपने पिता के घर को छोड़ दिया। यज्ञोपवीत संस्कार भी उनका नहीं हुआ था। जो ब्राह्मण का कर्म यज्ञोपवीत आदि संस्कार वो नहीं किया, नहीं हुआ, उसके पहले ही घर का त्याग कर दिया। पुत्र के विरह से दुखी होकर के भगवान वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुको रुको। लेकिन बेटा नहीं बोला। कहते हैं वृक्षों ने उत्तर दिया। अब वृक्षों ने क्या उत्तर दिया ये तो भागवत में नहीं लिखा है। लोग पूछते हैं कि वृक्ष क्या बोले होंगे। क्या वृक्ष भी बोलते हैं? क्या वृक्ष भी बोलते हैं। वृक्ष भी बात करते हैं। वृक्ष में भी प्राण है, पंच प्राण। और हमारे देश के वैज्ञानिक ने इस बात को साबित किया था, शायद जगदीश चंद्र बोस ने। वृक्ष में पंच प्राण होते हैं। जैसे हमारे शरीर में हम पंच प्राणों से, हमारे शरीर में 5 प्राण मुख्य है, ऐसे वृक्ष में भी पंच प्राण। लेकिन हमारे पास वो कान होना चाहिए वृक्षों की आवाज सुनने। हमारे जीवन में जब संवेदनशीलता इतनी गहन हो जाएगी तो हम वृक्षों की भी आवाज सुनेंगे। उनके अंदर भी जो कष्ट और आनंद की अनुभूति होगी वो हमें पता चलेगा। जितनी संवेदनशीलता हमारे जीवन में गहराती जाएगी उतने ही हम देखेंगे कि वृक्ष की डाली को तोड़ते हुए भी कष्ट हो रहा है। ये बात महान पुरुषों की अनुभव की बात है। जब हमारा जीवन इतना करुणा से भर जाएगा, जैसे बुद्ध का जीवन, जैसे जीसस क्राइस्ट का जीवन, जैसे मीरा का जीवन, जैसे तुलसी कबीर का जीवन इतना संवेदनशील हो गया, इतना करुणा से भर गया कि वो वृक्ष की भी डाली नहीं तोड़ते थे। वृक्ष की डाली भी तोड़ते हुए संत को कष्ट होगा, क्योंकि उनको पता है कि इसमें भी वो प्राण बसे। भगवान सुखदेव इतने करुणा से पूर्ण हो गए थे कि हर जगह उन्होंने अपनी आत्मा को देख लिया। हर जगह तो वृक्षों में भी उन्होंने अपने को देखा। और बात सही है, जब हमारा जीवन इतना गहन उस संवेदनशीलता में जब अनुभव करेगा तो पता चलेगा कि इस जगत में हम कोई जुदा नहीं है, सब यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे एक वृक्ष में हजारों करोड़ों पत्ते होते हैं, लेकिन कोई भी पत्ता वृक्ष के मूल से जुदा है क्या? सबके जीवन की ऊर्जा, सबके जीवन का स्रोत कहाँ है? जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो धरती के अंदर छुपा है। बस ये परमात्मा का परिचय समझ लो। जो दिखाई नहीं दे रहा है वहीं पर हमारे सबके जीवन का स्रोत छुपा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से वृक्ष बाहर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन स्रोत कहाँ से आ रहा है वो दिखाई नहीं देता है। बस उसी प्रकार इस जगत में नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। पशु पक्षी है, मनुष्य है, जो कुछ भी है खिल रहे हैं फूल, लेकिन सबका स्रोत वही है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और उसी को कहा है परमात्मा। तो जब हम इस बात का अनुभव करेंगे तो हम देखेंगे कि वृक्षों में भी वही समाया है। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। सब भूतों में जिनका निवास हो गया है, ऐसे भगवान सुखदेव के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बाप नहीं रोक पाया
बेटे को, क्योंकि भगवान सुखदेव ने कहा आप मेरे कौन से जन्म के पिता हो, आपके द्वारा यह शरीर आया होगा, लेकिन शरीर तो मैं हूं नहीं, क्योंकि मैं तो वो हूं जो शरीर से परे है। जो शरीर नहीं है वो मैं हूं। अगर आपको शरीर की जरूरत है, आप अपने इस शरीर को ही अपना बेटा कहते हो, तो मैं तुम्हें दूसरा शरीर दे जाता हूं। और भागवत में वर्णन आता है, भागवत के 9वें स्कंद को आप पढ़ोगे तो वहां वर्णन आता है कि भगवान सुखदेव ने अपनी माया के द्वारा कहते हैं प्रकट कर दिया। छाया सुख उसका नाम था। 9वें स्कंद में वंशावली में उसका वर्णन आता है। वो छाया सुख को लेकर के आ गए। तो ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हमारा प्रणाम है। ले चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में हमें व्यास जी। शौनक आदि 88 हजार ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। व्यास गद्दी पर श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। शौनक प्रधान श्रोता है। शौनक जी ने श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और इसके बाद बड़े भावपूर्वक निवेदन किया, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। हे सूत, हमारे जीवन में जो अज्ञान है उस अज्ञान को आप मिटाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सौर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य कोटि सूर्य समप्रभा। जीवन में अज्ञान का अंधकार है, वो अज्ञान का अंधकार मिटेगा कैसे? जब ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। इसीलिए गुरु को प्रकाश की उपाधि दी है। और गुरु का अर्थ ही होता है गुकारस्तु अंधकारोस्ति रुकारो तन्निरोध का। जो अज्ञान का यानी अंधकार का निरोध कर दे उसको गुरु कहते हैं। तो हे गुरुदेव, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें। हमारे कानों को जो रस मिले, हमारे हृदय को जो आह्लादित कर दे, आनंद दे, ऐसी भगवान की मधुर कथा सुनाइए। मम कर्ण रसायन, जीवन में जो रस घोल दे ऐसी कथा आप सुनाइए, क्योंकि जीवन निरस है। भगवान की कथा के बिना जीवन निरस है। हमें रस चाहिए, ऐसी कथा आप सुनाइए। देखिए महाराज, घोर कलिकाल आया है, लोगों की बुद्धि आसुरी हो गई है। देखने में लगते हैं मनुष्य, लेकिन मनुष्यता उसके अंदर नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे देवी संपन्न बनाया जाए, कैसे उनमें मनुष्यता आए? व्यक्ति धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझने लगे हैं। कैसे उनको जीवन की सही दृष्टि मिले? और होता ही है, आप सब देख रहे हो, जहां धर्म है वहां लोग नहीं इकट्ठे होंगे, जहां अधर्म है वहां इकट्ठे हो जाएंगे। आप लोगों का तो ये मुझे आश्चर्य लग रहा है कि पहले दिन में इतनी जगह थी वो भरी भरी लग रही है। बड़ा प्रेम है आप गांव वालों का कथा के प्रति। नहीं तो प्राय करके पहले दिन में 10-20 लोग ही, ऐसी बात नहीं हो, मतलब एक जगह के अनुसार। तो लोग जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, और जहां जाना चाहिए वहां लोग बुलाने की अपेक्षा करते हैं। सिनेमा थिएटर में कोई बुलाने जाता है क्या? बिना बुलाए जाते हैं। और 7 दिन में 100 करोड़ 200 करोड़ को पार कर जाती है कोई फिल्म जब रिलीज होती है। लाइन में लगते हैं, ऐसे टिकट ना मिले तो ब्लैक में। जहां उजाले की कोई संभावना ही नहीं है, और जहां जीवन में प्रकाश मिलने वाला हो वहां लोग जल्दी नहीं आते। यही बात कह रहे हैं श्री शौनक जी, धर्म को अधर्म। आज व्यक्ति के लिए आप जरा सोचो तो सही, सिनेमा थिएटर उनके लिए मंदिर है, अभिनेता और अभिनेत्रियां भगवान है। आज मनुष्य का सारा जीवन आप गौर करके देखोगे तो पता चलेगा कि हमारा मनुष्य का प्राय करके जीवन पूरा पूरा फिल्मी हो गया। सारा जीवन फिल्मों के आधार पर लोग जी रहे हैं। जो अभिनेता कोई प्रचार करेगा किसी भी चीज का, उसको अपनाने लगेंगे लोग, भले ही वो जहरी क्यों ना हो। दाने दाने में केसर का दम। अब जब इतना बड़ा अभिनेता प्रचार कर रहा तो लेना ही पड़ेगा ना। जरा सोचो, गौर करो, जीवन कैसा कहां जा रहा है मनुष्य का। सारा जीवन फिल्मी जीवन है। जो अभिनेता कह देंगे, जो करेंगे वो ही कर रहे हैं लोग। आज के मनुष्य का जो जीवन है, उनका प्रेम का जीवन भी फिल्म पे आधारित है, और फिल्मों में जो प्रेम होता है वो तो झूठा है। इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं कोई फिल्म देखता
व्यास गद्दी पर बैठकर बोल रहा हूँ, जीवन में केवल एक बार जरूर फिल्म देखी थी, वो भी शायद 12-13 साल की उम्र में। लेकिन जब आप गौर करोगे तो पता चल जाएगा आपको, मनुष्य का सारा जीवन फिल्मी जीवन हो गया है, फिल्मों पे आधारित है जीवन। यह है अधर्म। बड़ा दुख होता है संतों को जब ऐसा जीवन देखते हैं मनुष्यों का, तो बहुत पीड़ा होती है। 99% इस दुनिया में आज 800 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया 800 करोड़ से भरी पड़ी है, लेकिन मेरे भाई बहन करोड़ों करोड़ों लोगों में बहुत कम लोग हैं जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं। बहुत कम लोग हैं। ऐसे लोगों को महाराज कैसे धर्म के रास्ते पर चलाया जाए? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक कैसे बढ़े, ऐसी कथा आप सुनाइए। किसी को अगर पारसमणि मिल जाए तो उसकी लौकिक कामना कोई अधूरी नहीं रहती है। किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए तो कोई कल्पना उसकी अधूरी नहीं रहती है। लेकिन कल्पवृक्ष और पारसमणि में वो शक्ति नहीं है जो उस परमात्मा की प्राप्ति करा दे। वो तो सदगुरु की ही कृपा से हो सकता है। आप हमें सदगुरु मिले हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमें वो धन दे दीजिए जिसे पाने के बाद कुछ पाना नहीं बचता है। हमें वो शांति दे दीजिए कि जो अखंड हो। हमें वो आनंद दे दीजिए कि जो दिनों दिन बढ़ता रहे, जिसका कभी नाश ना हो। हम उसको पाना चाहते हैं जो पूर्ण है। इस जगत में तो जो भी मिला है सब अपूर्ण है। आप हमें पूर्ण की प्राप्ति करा दीजिए। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना की है महाराज शौनक ने। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हे शौनक, तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें भगवत कथा सुनाऊंगा। और कथा उसी को सुनाना चाहिए जिसके दिल में भगवान के प्रति प्रीति हो। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्ये सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार के भय का जो नाश कर दे, ऐसी भगवान की कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। देखो, इस जगत में हमें भय है। सबसे बड़ा भय किसका है यार? सबसे ज्यादा जो भय है वो किस बात का है? मृत्यु का, मौत का ही भय ना। इस दुनिया में हर इंसान मौत से डर रहा है। और जिसका जन्म हुआ उसकी तो मौत एक दिन होना ही है। लेकिन फिर भी हम मौत से क्यों डरते हैं? कारण है इसमें। कहते हैं दो दुख बहुत बड़े होते हैं इस जीवन में, जन्म का दुख और मृत्यु का दुख। जन्म का दुख क्या होता है वो तो हम भूल गए, क्योंकि उस समय छोटे थे ना। प्रसव पीड़ा की वेदना को एक माँ जानती है। जिस समय कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो माँ को जितना कष्ट होता है उससे ज्यादा जन्म लेने वाले शिशु को होता है। लेकिन उस कष्ट को हम भूल गए। उस समय अवस्था बहुत कम थी। दूसरा कष्ट और भोगना है, मौत। मृत्यु के समय भी बड़ा कष्ट होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उस समय जितनी पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा मृत्यु के समय होती है। कितनी पीड़ा होती है? 1000 बिच्छुओं के डंक की एक साथ। कल्पना करो, 1000 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मार दे, कितना कष्ट होगा। अब एक बिच्छू के डंक का क्या कष्ट होता है किसी को तो पता चला ही होगा। कभी बिच्छू ने कभी आशीर्वाद दिया? बहुत कष्ट होता है। मौत के समय बड़ा कष्ट होता है। जीवन में अगर प्रेम नहीं आया, परमात्मा की भक्ति नहीं आई, तो उस कष्ट को कोई नहीं मिटा सकता है। मृत्यु के कष्ट का हमें अनुभव है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम एक बार मौत का कष्ट अनुभव नहीं कर चुके, इससे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं हम। हमारा एक जन्म नहीं है, हजारों जन्म हमारा हो चुका है। और कहीं ना कहीं मौत का वो कष्ट हमारे दिल में बैठा हुआ है, इसीलिए तो हम मौत से डरते हैं। उस मृत्यु के कष्ट से भगवान की कथा हमें मुक्ति दिला देती है। देखो, जिसका जन्म हुआ मरना तो पड़ेगा, लेकिन मृत्यु का कष्ट ना हो, बस उसके लिए क्या करना? बोले भगवान के चरणों में प्रेम करना है। लेकिन प्रेम होगा कब? जब भगवान की कथा सुनेंगे। मौत का कष्ट नहीं होगा। बाली को राम ने जब मारा और बाली ने प्राणों का त्याग किया, तो बाली को मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ।
राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बाली कीन तन त्याग, सुमन माल जिमे कंठते गिरत न जानई नाग। जैसे हाथी के गले से माला टूटकर गिर जाए, हाथी को क्या पता चलेगा। बस वैसे ही बाली ने राम के चरणों में दृढ़ प्रीति करके प्राणों का त्याग कर दिया। जीवन में जब प्रेम आएगा मेरे भाई बहन, मौत का कोई कष्ट नहीं होगा। इसीलिए तो कबीर ने कहा, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। तारा जगत मौत से भाग रहा है, डर रहा है, लेकिन मैं तो आनंद में हूं। कब आए मौत, कभी शरीर से बाहर चला जाऊं, पूर्ण परमानंद को प्राप्त होगा। तो मृत्यु के कष्ट से हमें मुक्ति दिलाती है परमात्मा की कथा। लेकिन ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है बिना पुण्य से। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। लेकिन जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लवे। अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवत कथा हमें सुनने को मिलती है। देवता अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव के सामने जाकर के कलश रख दिया। महाराज ये अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें कथा रूपी अमृत दे दीजिए। परीक्षित से पूछा सुखदेव ने, तू स्वर्ग का अमृत पीना चाहता है या कथा रूपी अमृत? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव स्वर्ग का अमृत अगर मैं पीऊंगा तो केवल मेरा हित होगा, मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन अगर भगवान की कथा रूपी अमृत का मैं पान करूंगा तो मेरी 21 पीढ़ी भगवत धाम को जाएगी। और इतना ही नहीं, मेरे सुनने के बाद करोड़ों लोग परम शांति का अनुभव करेंगे, उस परमात्मा की अमरता को प्राप्त करेंगे। जिस अमृत को पीकर के केवल मेरा हित हो, ऐसा अमृत मैं नहीं पीना चाहता। जगत के हित की भावना है परीक्षित के दिल में। और दूसरी बात, परीक्षित ने कहा, इस अमृत को पीकर के देवता अमर तो हो गए लेकिन निर्भय नहीं हुए। और जिस अमृत को पीकर के जीवन में निर्भयता ना आए, उससे तो मृत्यु बेहतर है ना। मर जाना अच्छा है। मृत्यु को वैसे भी आप अभिशाप मत समझना, मृत्यु तो जीवन का वरदान है। अच्छा मान लो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर धरती के ऊपर सब जन्मते ही रहे, कोई मरे ना, तो ये धरती कितनी छोटी हो जाएगी। आज तो इतने मर रहे हैं, हर सेकंड में 2 आदमी मर रहा है पूरी दुनिया में, प्रत्येक सेकंड में, और उसकी जगह 3 जन्म रहा है। मृत्यु दर कम है। इतने मर रहे हैं फिर भी इतनी आबादी। आपको पता है सन 1901 में, अंग्रेजों ने शायद जनगणना की हो, सन 1901 में हमारे भारतवर्ष की आबादी थी 23 करोड़। उस 23 करोड़ में पूर्वी बंगाल भी था, पाकिस्तान भी था। सन 1901 में 23 करोड़ आबादी थी, और आज कितनी है तीनों की मिलाकर? पाकिस्तान और ढाका बंगाल, तीनों की मिलाकर हो जाती 170 करोड़ के लगभग। इतनी आबादी बढ़ी 120 साल में। और आप सबको पता है 50-100 साल पहले देखो, पीछे कोई वृद्ध होगा तो उसको पता है 70 साल 60 साल पहले कितने लोग, कितने कम लोग। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, महाराज बेटा नहीं है, भैया रहने दो। बहुत से आते हैं, शादी नहीं हो रही है, भगवान करे ना हो। ये हंसने की बात, सच बता रहा हूं। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, हे ऊपर वाले अब रोक लगा दो। परेशान हो जाते, यात्रा में परेशानी, कहीं भी जगह नहीं, ट्रेन में देखो तो वहां। ठीक है मेरे भाई बहन, सब परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन दिल में प्रेम भी तो हो ना। ऐसी बदशक्ल दुनिया से क्या फायदा है जिनके अंदर कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, जिनके अंदर प्रेम का कोई आप नामो निशान नहीं देखोगे, जिनके अंदर सिवाय क्रोध के, सिवाय अहंकार के, सिवाय ईर्ष्या के कुछ भी नहीं है। ऐसी दुनिया की इस प्रकृति को कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? अच्छी बात है लोग बड़े खूब, लेकिन सबके दिल में प्रेम भी तो बढ़ना चाहिए। भौतिक विकास हो, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का विकास हो, लेकिन प्रेम का भी तो विकास होना चाहिए ना, हृदय का भी तो विकास होना चाहिए ना। अन्यथा ये दुनिया बड़ी बदशक्ल हो जाएगी, और होती जा रही है। हम कितने दिन जिए हैं इस बात का कोई महत्व नहीं मेरे भाई बहन, लेकिन हम कैसा जिए हैं
बस इसी का महत्व है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। जब हमारा जन्म हुआ हम रो रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ करके जाएं हम इस दुनिया में, हमारे जाने के बाद लोगों की आंखों में आंसू हो कि एक अच्छा आदमी इस दुनिया से चला गया। तुम्हारी कमी इस जगत को खले, ऐसा जीवन जिए हम। दो प्रकार से लोग रोते हैं पीछे वाले, दो तरह के लोगों के लिए रोते हैं। एक ऐसे होते हैं, वो तो आप जानते हो, लेकिन दूसरे ऐसे भी होते हैं, उनके लिए भी रोते हैं। कहते एक जगह पति और पत्नी में झगड़ा हुआ, तो पत्नी ने गुस्से में आकर पति से कहा कि मुझे तो कभी कभी लगता है तुम मरोगे तो रोएंगे कितने। अब ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो भी परेशान हो गई हो, तो कह दिया उसने गुस्से में कि तुम मरोगे तो रोएंगे कितने। पति ने कहा तुझे पता नहीं मेरे पीछे रोने वाले बहुत हैं। पत्नी ने कहा मुझे तो रोना ही पड़ेगा, नहीं भी रोऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, झूठे ही आंसू निकालना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा नाटक। लेकिन मेरे अलावा भी कोई है रोने वाला? तो पति ने कहा बहुत है। पत्नी ने पूछा बताओ कौन है? पति ने कहा पहले तो मकान मालिक रोएगा, 1.5 साल का उसका किराया नहीं दिया। फिर वो कपड़ों का व्यापारी रोएगा, उसका भी 2.5 साल का बकाया। राशन की दुकान वाला रोएगा, बहुत है रोने वाले। तो ये मत सोच कि रोने वाले नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन, इस अर्थों में संतों ने नहीं कहा कि तुम ऐसा करके जाओ कि बेचारे पीछे मांगने वाले रोते हैं। जीवन हम ऐसा जिए कि हमारी कमी समाज को खले, नहीं तो जीवन जीवन नहीं है। फिर जन्मे और मर गए, कोई व्यर्थ गया जीवन। वही बात यहाँ परीक्षित ने सुखदेव से कहा, गुरुदेव मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा अमृत चाहिए कि जीवन सबका अमर हो जाए, जीवन में सबके प्रेम की अभिवृद्धि हो, आनंद की अभिवृद्धि हो। मेरे माध्यम से वो अमृत मुझे पिलाइए। और भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को वही अमृत दिया। देवताओं को भगा दिया, तुम सौदा करने के लिए आए हो, अगर प्रेम से आकर कथा सुनते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम भगवत कथा को खरीदने के लिए आए हो। देवताओं, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। इसका मतलब यह है कि कथा भगवान की सौदा का विषय नहीं है, और जो वक्ता कथा का सौदा करता है वो भगवान की कथा कहने का अधिकारी नहीं है, ना तो श्रोता है और ना वक्ता है। आज हमारे यहाँ धर्म को व्यापार बना दिया लोगों ने। ये मत सोचना कि मैं कोई आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है जीवन की। आज बड़े बड़े लोगों ने भी, जिनको हम कहते हैं धर्म के ठेकेदार लोग, बड़े ऊंचे आसनों पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने भी धर्म को व्यापार बना रखा है। पहले सौदा होता है और उनकी दुकानें खूब चलती है। धर्म को व्यापार मत बनाओ। धर्म तो जीवन की श्वास है, जीवन का प्राण है। धर्म तो जीने के लिए है ना, धर्म व्यापार थोड़ी है। तो भगवान सुखदेव ने अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु को भी कथा के सामने कांच के समान कहा। को कांचा को मणिर महा, कहां तो कांच अमृत और कहां भगवान की कथा रूपी अमूल्य मणि। और अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। अमृत के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े थे। कितने अवतार लेने पड़े? एक अमृत के लिए 4 अवतार लिए भगवान ने। पहला अवतार तो लिया अजित अवतार। चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने मंथन किया था, समुद्र मंथन हुआ तो अजित अवतार लिया। दूसरा जब मंदराचल डूब गया था जो है समुद्र में, तो कच्छप अवतार लिया, पीठ पर धारण किया। तीसरा अवतार धनवंतरी अवतार, अमृत का कलश लेकर आए। और चौथा अवतार लिया, आप सबको पता ही है, जब दैत्य अमृत का कलश लेकर भाग गए तो उनको मोहित करने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार दिया, तब देवताओं को अमृत मिला। अब जरा सोचो, जिस अमृत के लिए भगवान को भी इतना परिश्रम करना पड़ा हो, वो अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं होगा ना। स्वर्ग की सबसे बहुमूल्य वस्तु है अमृत, लेकिन उस अमृत को भगवान सुखदेव क्या कह रहे हैं? क्वाचा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। सत्य को बेचा नहीं जा, सत्य का कोई मूल नहीं है। हम एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा की कथा सत्य है, कृष्ण सत्य है, और एक तरफ हम उसका सौदा भी करते हैं। तो सत्य को बेचा जाता है क्या? तो ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हमारा प्रणाम है, जिन्होंने राजा परीक्षित को भगवान के मंगल में कथा सुनाई। आइए हम सब भी अपने अपने सदगुरु के श्री चरणों में प्रणाम करें और उनकी कृपा से इस भागवत की भगीरथी में हम अपने मन को गोता लगाएं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों